बिहार की सियासी जमीन पर एक बार फिर चुनावी हिंसा का साया गहरा गया है। पूरे राज्य में खौफ का माहौल है। इस बार खूनी वारदात का केंद्र बना है बाहुबलियों की कर्मभूमि मोकामा। यहां जनसुराज पार्टी के दुलार चंद यादव की बेरहमी से हत्या कर दी गई। इस निर्मम कत्ल का इल्जाम सीधे तौर पर छोटे सरकार के नाम से मशहूर बाहुबली नेता और जेडीयू प्रत्याशी अनंत सिंह पर लगा है। अभी थोड़े दिन पहले ही अनंत सिंह जमानत पर जेल से बाहर आए थे, लेकिन यह मामला अब फिर उनके गले की फांस बन गया है, वो भी चुनावी सरगर्मी के बीच। इस बीच अनंत सिंह और उनके कारनामों की चर्चाएं एक बार फिर से होने लगी हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर अनंत सिंह के कारनामों की जड़ें कितनी गहरी और खून से कितनी सनी। बिहार की राजनीति में बाहुबलियों की कमी कभी नहीं रही, लेकिन जब नाम अनंत सिंह का आता है तो कहानी सिर्फ अपराध की नहीं, खून, सत्ता और दबदबे की दास्तान बन जाती है। मोकामा की गलियों में लोग आज भी कहते हैं कि यहां कभी कानून नहीं चलता था तो बस छोटे सरकार का फरमान। काला चश्मा, बड़ी मूछें और हाथ में बंदूक, यही था मोकामा के डॉन अनंत सिंह का अंदाज। अजगर पालना उनका शौक है और डर उनका हथियार। पुलिस जब उनके घर पहुंची थी तो वहां AK-47 और बम तक बरामद हुए थे। कत्ल, फिरौती, डकैती, अपहरण, रेप, दर्जनों संगीन केस के बावजूद उनका रसूख कभी भी मोकामा और पूरे बिहार में कम नहीं हुआ। पटना से करीब 40 मिनट की दूरी पर स्थित लदमा गांव, यहीं से निकला वो लड़का जिसने कभी कानून की परवाह नहीं की। बिहार के बाढ़ के इलाके में भूमिहार राजपूतों की खूनी जंग ने जिस माहौल को जन्म दिया, वहीं से उभरे अनंत सिंह। 4 भाइयों में सबसे छोटे लेकिन सबसे खतरनाक। कहते हैं कि जब अनंत सिंह पहली बार जेल गए तब उनकी उम्र सिर्फ 9 साल थी। बचपन में ही जेल की सलाखों और बंदूकों की नाल उन्होंने देख ली थी। अपराध की दुनिया में कदम रखा तो ऐसा चला कि अफसर और नेता तक उनके आगे सिर झुकाने लगे। अनंत की कहानी उनके बड़े भाई दिलीप सिंह से शुरू होती है। लालू प्रसाद यादव की सरकार में मंत्री और खुद एक बाहुबली नेता। 80 के दशक में दिलीप कांग्रेस के लिए कभी बूथ कैप्चरिंग किया करते थे। 1990 में जनता दल के टिकट पर वो विधायक बने और सत्ता के खेल में अनंत को अपना राइट हैंड की तरह इस्तेमाल किया। और इसी दौरान 2 हत्याओं के बाद मोकामा की गलियों में अनंत सिंह का नाम एक खौफ का पर्याय बना। कहते हैं कि एक वक्त अनंत सिंह सब कुछ छोड़कर अयोध्या और हरिद्वार तक चले गए थे। भगवा वस्त्र धारण कर लिया था, साधु बन गए थे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब बड़े भाई बिरंची सिंह की हत्या हुई तो अनंत का साधु रूप खत्म हो गया और नदी पार करके उन्होंने भाई के हत्यारे को ईंटों से कुचलकर मार डाला। और उसी दिन बिहार ने देखा छोटे सरकार का जन्म। 90 के दशक में जब बिहार 2 ध्रुवों में बटा था, लालू बनाम नीतीश, तब अनंत सिंह की ताकत सत्ता के लिए जरूरी हो गई थी। 1994 में जब लालू सीएम थे और नीतीश साइडलाइन कर दिए गए थे, तब नीतीश को अपने जातीय समीकरण संभालने के लिए चाहिए था एक बाहुबली चेहरा, और वो चेहरा बने अनंत सिंह। भूमिहारों के रक्षक के रूप में उन्होंने बाढ़ के इलाके और मोकामा में अपनी पकड़ बनाई। 2005 में नीतीश कुमार ने अनंत को मोकामा से फिर टिकट दिया और राजनीति में एक भूचाल सा आ गया। जो नीतीश अपराध मुक्त राजनीति की बात करते थे, वही अब छोटे सरकार को टिकट दे रहे थे, पर नतीजा वही हुआ जो मोकामा ने तय किया था। अनंत सिंह जीत गए। छठ पर धोती बांटना, रमजान में इफ्तार करना, गरीबों को तांगा देना, अनंत सिंह ने गरीबों के बीच रॉबिन हुड जैसी छवि बना ली। उनकी नीतीश कुमार के साथ हाथ जोड़ती तस्वीरें वायरल हुई और लोग बोले, ये है हमारे छोटे सरकार। उनके अपराध उनके समाज सेवा की परतों में कहीं खो से गए थे, लेकिन वक्त पलट गया। 2015 में जब नीतीश और लालू फिर साथ आए तो अनंत सिंह ने जेडीयू से इस्तीफा दे दिया। वो फिर अकेले रह गए, लेकिन उनका नाम आज भी बिहार की राजनीति में डर, ताकत और वफादारी का प्रतीक है। अनंत सिंह वो शख्स जो कभी 9 साल की उम्र में जेल गया था, आज भी बिहार की सियासत में छोटे सरकार के नाम से जाना जाता है। उनकी कहानी सिर्फ एक अपराधी की नहीं है, बल्कि उस दौर की है जब गोलियों और गठबंधनों से बिहार की राजनीति लिखी जाती थी।
और ये दौर अभी खत्म नहीं हुआ है। साल 2025 है, बिहार में चुनाव की बयार है। सभी पार्टियां पूरा दमखम लगा रही हैं। हर रणनीति का जवाब दिया जा रहा है, जुबानी वॉर चल रहा है। लेकिन इसी बीच चुनावी माहौल में एक बार फिर अनंत सिंह का आतंक पूरे देश ने देख लिया, जब एक विपक्षी नेता की गोली मारकर हत्या करने का आरोप अनंत सिंह और उनके समर्थकों पर लगा, वो भी एक दिन पहले। फिलहाल देखना यह होगा कि आखिर इसका असर आने वाले चुनाव पर किस तरह पड़ता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम है आदर्श और आप देख रहे थे नवभारत टाइम्स। नमस्कार।